रब्बे कायनात ने जिन्नात को नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि व आलिहि वसल्लम की बारगाह में भी ये जिन्नात आए हैं। अब आप इनसे के हवाले से मैं आपको ये भी बता दूं कि जिन्नात का जो वजूद है उसके बारे में हज़रत अबू अल वफ़ा इब्न अकील मोहम्मद बिन अकील हम्बली बगदादी रहमतुल्लाहि ताला अलैह आप फरमाते हैं कि जिन को जिन इसलिए कहा जाता है कि वो छुप कर रहते हैं। जिन को जिन कहने की वजह क्या है? वो छुप कर रहते हैं। जिन को जिन इस वजह से कहा जाता है कि वो छुप कर रहते हैं, और जो आंखों से चीज मख्फी हो उसके लिए लफ्ज जिन बोला जाता है। आइए कुरान पाक से भी इसको ले लेते हैं कि कुरान करीम ने जिन के लफ्ज को कहां कहां पे इस्तेमाल फरमाया है। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त की पाक कलाम कुरान मजीद फुरकान हमीद के पारा नंबर 29 में पूरी सूरत ही सूरह जिन के नाम से मौजूद है। और हरम शरीफ के जानबे मशरिक कुछ फासले पर फजर की नमाज बंदा अदा कर लेना तो 10 से 15 मिनट लगते हैं। वो थोड़ा सा जाए तो आगे पैदल चल के जाए तो मस्जिद जिन वहां पर मौजूद है अपनी बहारों के साथ, अपनी रूहानी बहारों के साथ। मेरे और आपके प्यारे नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ताइफ की वादी में तबलीग दीन इस्लाम के लिए तशरीफ ले गए तो वहां पर बड़ा एक दर्दनाक वाकया रूनुमा हुआ कि आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम को पत्थर मारे गए और पत्थर मार मार के आपको शदीद जख्मी कर दिया गया। वहां से आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जब वापस तशरीफ ला रहे थे तो एक मकाम पर आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ ये मामला पेश आया जो जिन्नात वाला है। अब ये बड़ा दिलचस्प है और बड़ा खूबसूरत वाकया है। इससे पहले कि मैं वो अर्ज करूं, मैं आपको सूरह जिन के हवाले से उसकी पहली आयत मुबारका पढ़कर और आपके कानों को उसकी तिलावत के नूर से मसरूर करने की इंशाअल्लाह ताला शर्फ चाहता हूं। अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त इरशाद फरमाता है, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम, कुल ऊहिया इलैया अन्नहु इस्तमअ नफरुम मिनल जिन्नि फ़क़ालू इन्ना समीअना क़ुरआनन अजबा। आप कह दीजिए कि मेरी तरफ ये वही की गई है कि जिन्नात की एक जमात ने कुरान सुना और कहा हमने बहुत अजीब कुरान सुना है। यहदी इलर रुश्दी फ़आमन्ना बिही वलन नुशरिक बिरब्बिना अहदा, जो सीधी राह की तरफ हिदायत देता है पस हम उस पर ईमान ले आए और हम हरगिज अपने रब के साथ किसी को शरीक नहीं बनाएंगे। ये है सूरह जिन की इब्तदा। ये 2 आयात मुबारका मैंने आपके सामने तिलावत की। अब इसमें लफ्ज़ जिन आपने सुना। जिन का लुग़वी मानी अल्लामा हुसैन बिन मोहम्मद रागिब अस्फ़हानी अल मुतवफ़ा 502 हिजरी आप तहरीर फरमाते हैं कि जिन का जो असल माना है वो ये है कि किसी चीज का हवास से मख्फी हो जाना, हवास से मख्फी हो जाना, छुप जाना, पोशीदा हो जाना, ये है माना जिन का। और फिर सूरतुल अनाम की आयत नंबर 76 उसमें आ जाएं, लफ्ज सुनेंगे आपकी फिर रूह ताजगी की तरफ आ जाएगी। फलम्मा जन्ना अलैहिल लैली रआ कौकबा, जब रात ने उसको छुपा लिया तो उसने सितारा देखा। अब ये तर्जमा है लेकिन लफ्ज यहां पर जन्ना यानी कि वही लफ्ज आया है। और फिर आगे चले, क्योंकि वो मख्फी होता है और मख्फी का मानी होता है ढाल जो अपने साहिब को दुश्मन के वार से महफूज रखती है और छुपाती है। तो जब रात ने उसको छुपा लिया तो उसने सितारा देखा। अब आगे चले,
इत्तखज़ू ईमानहुम जुन्नता, ये सूरतुल मुजादिला। उन्होंने अपनी कस्मों को ढाल बना लिया। और हदीस में है अस्सौमु जुन्नता, रोजा ढाल है, रोजा ढाल है गुनाहों से बचने की। जन्नत, अब ये लफ्ज जन्ना, तो जन्ना से जन्नत, और जन्नत हर उस हरियाले बाग को कहते हैं जिसमें बहुत घने दरख्त हों और इतने ज्यादा घने हों कि उन्होंने जमीन को छुपा लिया हो। जो बाग, बागीचा इतने दरख्तों से भरा हुआ हो कि जमीन को छुपा लिया हो, उसको क्या कहते हैं? जन्नत। क्या कहते हैं? जन्नत। और आखिरत की जन्नत को जन्नत इसलिए कहा जाता है कि वो जमीन के बाग से मुशाबहत रखती है, या इस वजह से कि उसकी नेमतें इंसानों की आंखों से और बाकी हवास से मख्फी हैं, छुपी हुई हैं। इसलिए रब ताला ने कुरान मजीद में इरशाद फरमाया, फला तालमू नफ्सुम मा उख्फिया लहुम मिन कुर्रतिन आयूनी। सो कोई शख्स नहीं जानता कि उसकी आंखों की ठंडक के लिए अल्लाह ने क्या चीज छुपा रखी है। तो वो जन्नत भी हमसे मख्फी है, हमसे छुपी हुई है, हमें नजर दुनिया में नहीं आती। हजरत इब्ने अब्बास रजी अल्लाह ताला अन्हुमा ने फरमाया, अल्लाह ताला ने जन्नत का लफ्ज फरमाया है जो जमा का सीगा है जन्नात। तो जन्नतुल फिरदौस, एक जन्नत की किस्में 7 हैं। कितनी जन्नत की किस्में? 7 हैं। जन्नतें कितनी हैं? 7। जन्नतुल फिरदौस नंबर 2, जन्नत आदन नंबर 3, जन्नतुल नईम नंबर 4, जन्नतुल मावा नंबर 5, दारुस्सलाम नंबर 6, दारुल खुलद नंबर 7, इल्लीयीन, जिसकी मैं और आप सब ज्यादा दुआ करते हैं, या अल्लाह पाक फलां फौत शुदा को जन्नतुल फिरदौस में आला इल्लीयीन में आला मुकाम अता फरमा। अब ये जन्नत की 7 अक़साम जो मैंने आपके सामने बयान कर दी, इसी तरह जब तक पेट में बच्चा रहे तो उसको अल जनीन कहते हैं, क्योंकि पेट का बच्चा भी लोगों के हवास से मख्फी होता है, यानी ना सुना जाता है, ना देखा जाता है, ना महसूस किया जाता है, ना उसकी खुशबू आती है, तो हर चीज तो मख्फी हुई ना। तो इस वजह से उसको जनीन कहते हैं। कुरान मजीद में रब ताला ने फरमाया, सूरह नजम आयत नंबर 32, व इज़ा अंतुम अजिन्नतुन फी बुतूनि उम्महातिकुम, जब तुम अपनी माओं के पेटों में बच्चे थे। तो यहां भी अजिन्नतुन का लफ्ज आया ना, समझ आ रही बात की? तो यहां पर भी अल्लाह तबारक व तआला ने वही लफ्ज इरशाद फरमाया। अल जिन इस रूहानी मखलूक को कहते हैं जो तमाम हवास से मख्फी होती है, यानी ना नजर आते हैं, ना सुने जाते हैं, ना देखे जाते हैं, ना महसूस किए जाते हैं, इसलिए इनको जिन्न कहते हैं। इसके मुकाबले में क्या आएगा? जिन्न के मुकाबले में इंसान। क्या आएगा? इंसान। इस बिना पर जिन्न, फरिश्ते और शयातीन भी दाखिल हैं। बस हर फरिश्ता जिन्न है क्योंकि वो मस्तूर है। इस एतबार से हम उनको, फरिश्तों को जिन्न कह सकते हैं, लेकिन जिन्नात अलग मखलूक है, फरिश्ते अलग मखलूक हैं। फरिश्ते नूर से बने हैं, जिन्नात आग से बने हैं, लेकिन हर जिन्न फरिश्ता नहीं है। इसी बिना पर अबू सालेहा ने कहा कि तमाम फरिश्ते जिन्न हैं,